नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम विश्व का भूगोल करेंगे, जिसमें जो है जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग के गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए और ये सेशन आपको कैसा लगा है, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनसंख्या के बारे में बात करेंगे हम लोग। जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं प्रवास के बारे में आज हम देखेंगे। किसी विशिष्ट समय में किसी प्रदेश की जनसंख्या का परिवर्तन व उसका घनत्व प्राकृतिक दशाओं के अतिरिक्त वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और जननांगीय कारकों का परिणाम होता है। पृथ्वी की जनसंख्या के 4 बृहद समूह पाए जाते हैं: पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप और पूर्वी एंग्लो अमेरिका। ठीक है, ये पाए जाते हैं। जनसंख्या जनसंख्या वितरण के महत्वपूर्ण तथ्य। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। ठीक है, 1987 की बात हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को जनगणना हुई थी या जनसंख्या की मतलब काउंटिंग हुई थी, तो 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब को पार कर गई। ठीक है, लगभग आपके 12 साल के अंदर। ठीक है, 87 से फिर 99 पे 6 अरब को पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या कुल जनसंख्या 31 अक्टूबर 2011 को 7 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। ठीक है, 7 अरब को पार कर गई है। विश्व की कुल जनसंख्या का 75% भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के अल्प विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। जनसंख्या का शेष 24.5% यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं न्यूजीलैंड क्षेत्र में के जैसे विकसित देशों क्षेत्रों में निवास करता है। अब विश्व की कुल जनसंख्या देख लेते हैं, किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है। ठीक है, देखते हैं जरा। एशिया महाद्वीप में 52.2% जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी एशिया महाद्वीप में है। फिर सेकंड नंबर पर यूरोप में है हमारी 11.5%, लैटिन अमेरिका में है 5.8%, उत्तरी अमेरिका में है 5.4% और ओशिनिया में है मात्र 0.5%। आगे चलते हैं हम लोग। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। आपको जैसा मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से, तो इसके 2 पार्ट कर दिए जाएं बीच में से, तो ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऊपर वाले पार्ट में इसमें जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, 90% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 10% आबादी ही निवास करती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या समुद्र से 500 किलोमीटर दूरी अंदर तथा 3/4 जनसंख्या समुद्र के 100 किलोमीटर दूरी के अंदर पाई जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में शुष्कता एवं दुर्गमता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। इस प्रकार तट से बढ़ती दूरी तथा जनसंख्या घनत्व के बीच ऋणात्मक संबंध मिलता है। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या का क्षेत्र बार वितरण देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये मिलियंस में दे रखा है, वहाँ परसेंटेज में था, अब ये मिलियंस में है। तो एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या पाई जाती है वो 4504 मतलब कि 4504 मिलियन पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में 1256 मिलियन पाई जाती है। यूरोप में 742 मिलियन पाई जाती है। लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन में 646 पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में 361 मिलियन पाई जाती है और ओशिनिया में 41 मिलियन पाई जाती है मात्र जनसंख्या। अब बात करेंगे हम विश्व के शीर्ष जनसंख्या वाले देशों के बारे में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, मिलियंस में बात करें तो 1410 मिलियन चीन में जनसंख्या है। और भारत में बात करें तो 1339 मिलियन जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, यूएसए में बात करें 324 मिलियन पाई जाती है। इंडोनेशिया में 264, ब्राज़ील में 209, पाकिस्तान में 197। ठीक है, नाइजीरिया में 191 मिलियन, बांग्लादेश में 165 मिलियन, रूस में
149 मिलियन, मॉस्को में 129 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर के लिहाज से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वही वे दिए गए हैं। वैसे सभी देश की जनसंख्या मिलियंस में हम नहीं बता सकते और ना ही आपको याद करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व की जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 को मनाया गया। तो विश्व जनसंख्या के 5 अरब पार करने पर मनाया गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का क्रम क्या क्या है? तो सबसे पहले चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील और फिर पाकिस्तान। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है, आप ये जानते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जनसंख्या से रिलेटेड। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा सर्वाधिक वाला? तो एशिया में है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद है अफ्रीका। क्षेत्रफल में एशिया और अफ्रीका, ठीक है। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के, फिर मुस्लिम धर्म की, फिर हिंदू, फिर बौद्ध। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है, अफ्रीका है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि कहाँ हो रही है? सबसे ज़्यादा अफ्रीका में, नाइजीरिया में हो रही है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप, सबसे कम वृद्धि कहाँ हो रही है? तो यूरोप में हो रही है। जनसंख्या घनत्व की बात कर ली जाए तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा? मकाऊ है। न्यूनतम जन घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अब बात करेंगे हम जीवन प्रत्याशा के बारे में। जीवन प्रत्याशा, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश जापान है। सर्वाधिक पुरुष जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन सा है? आइसलैंड है। सर्वाधिक महिला जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन सा है? जापान है। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला देश कौन सा है? बेलारूस है। मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यूनतम जीवन प्रत्याशा वाला देश है सिएरा लियोन। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा शिशु कहाँ मरते हैं? अफगानिस्तान में। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला है फिनलैंड। सर्वाधिक अनुकूलम लिंगानुपात, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। न्यूनतम प्रजनन दर, सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पर है? इटली में है। प्रवासी जनसंख्या, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, मतलब बाहर से देश से आने वाले, प्रवास करने वाले। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला देश कौन सा है? यूएई है। नगरीकरण की बात कर ली जाए तो सर्वाधिक नगरीकृत देश है हमारा सिंगापुर। न्यूनतम नगरीकृत देश है हमारा त्रिनिदाद टोबैगो। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र हमारा अफ्रीका है। विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? शंघाई एवं चीन। सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? टोक्यो, याकोहामा। अब दक्षिण एशिया से संबंधित तथ्य देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। सर्वाधिक जनघनत्व मालदीव का है। सर्वाधिक साक्षरता श्रीलंका की है। सर्वाधिक नगरीकृत भूटान है हमारा। और सर्वाधिक प्रजनन दर अफगानिस्तान में। और सर्वाधिक मृत्युत्व दर नेपाल में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, दक्षिण एशिया से संबंधित कह करके बताएगा वो। आगे चलते हैं हम लोग, चलो देखते हैं आगे। 21 जून 2019 को जारी विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं एवं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व की कुल जनसंख्या बढ़कर 8.5 अरब के पार पहुंचने का अनुमान है, ठीक है। कितनी होने का अनुमान है? 8.5 अरब के पार पहुंचने का अनुमान है 2030 तक। वर्ष 2050 तक उसके 9.7 अरब के स्तर को पहुंचने का अनुमान है। विश्व जनसंख्या संभाव्यता के नवीनतम परीक्षण 21 जून 2019 के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ठीक है। भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी 2027 तक। आगे देखें हम लोग, एक सेकेंड। साथ ही वर्ष 2050 तक नाइजीरिया की जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। नाइजीरिया अमेरिका को पीछे छोड़ देगा 2050 तक। वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.6 वर्ष आकलित की है। तो जीवन प्रत्याशा जो कितनी है वैश्विक स्तर पर?
विश्व के स्तर पर 72.6 वर्ष है। ठीक है, मतलब औसतन आदमी जो है 72.6 साल तक जीता है। 2050 तक इसके 77.1 वर्ष होने की संभावना है। 2050 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। वैश्विक जनसंख्या के 11 अरब के स्तर पर स्थिर हो जाने का अनुमान की इस रिपोर्ट में लगाया गया है। ठीक है, जो वैश्विक जनसंख्या वो लगभग 11 अरब पहुंचने के बाद एक स्थिर हो जाएगी, स्थिर अनुमान माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रवास के बारे में। प्रवास का मतलब मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारकों के कारण स्थानांतरण से है। रेड जेल ने पहली बार प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास के कटिबंधीय स्तरों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रवास के नियमों का निर्धारण पहली बार जॉर्ज रेवेनस्टीन ने किया था। रॉयली ने प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया। एस ली ने दो भौगोलिक इकाइयों के बीच प्रवास को आरेख के माध्यम से समझाया। जून 2020 को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी द्वारा विस्थापितों के संबंध में ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंत तक 79.5 मिलियन लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब प्रवास का मतलब छोड़ के जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। विस्थापितों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा विस्थापित कहाँ होते हैं, वो देश कौन कौन से, वो हम देखते हैं कहाँ से जाते हैं। सीरिया है, वेनेजुएला है, अफगानिस्तान है, दक्षिणी सूडान है और म्यांमार है। शरणार्थियों को शरण देने वाले शीर्ष देश, शरणार्थी सबसे ज़्यादा जाते कहाँ पर है, किस देश में जाते हैं, वो हैं तुर्की है, कोलंबिया है और पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारे शरणार्थी जाते हैं। प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 20 जून को हमारा क्या होता है, विश्व शरणार्थी दिवस होता है। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में विश्व में विदेशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो भारत से अन्य देशों में जाने वाले लोगों में भारत फर्स्ट नंबर पे है। मेक्सिको इस दृष्टि में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, प्रवासी भारतीय कहाँ पर हैं, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। अब बात करेंगे हम, आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है प्रवासियों के द्वारा। इसके पश्चात जर्मनी, सऊदी अरब और रूस का स्थान आता है। सबसे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर है हमारा अमेरिका, सेकंड नंबर पर जर्मनी, थर्ड पे हमारा हमारा सऊदी अरब और फोर्थ नंबर पे हमारा रूस। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर है। 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व प्रवासन दिवस मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर को हमारा विश्व प्रवासन दिवस मनाया जाता है। अब कुछ विविध तथ्य देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। प्रमुख भौगोलिक खोजें एवं खोजकर्ता क्या क्या हैं, तो देखिए भौगोलिक खोजों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा अमेरिका की खोज, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अलास्का की खोज विटस बोरिंग ने की। दक्षिणी ध्रुव की खोज एंडरसन ने की। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की। अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने की। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो की जेम्स कुक एम तस्मान ने की। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की। वेस्ट इंडीज खोज कोलंबस ने की। चीन की खोज मार्को पोलो ने की। और हमारे कोप ऑफ गुड होप की खोज वार्थो लोम्यू डियास ने की। अब विश्व के प्रमुख दर्रों के बारे में हम बात करेंगे, ये कहाँ पर स्थित हैं। बेचूनान दर्रा यूएसए में है। सलांग दर्रा अफगानिस्तान में है। बाखजीर दर्रा अफगानिस्तान चीन में है। स्नेक दर्रा इंग्लैंड में है। हल्फाया दर्रा मिस्र में है। बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। और अर्लवर्ग दर्रा ऑस्ट्रिया में है। थर्मोपली दर्रा यूनान में है। ठीक है, तो ये दर्रे इस जगह पर अवस्थित हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में है। बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में है। सकाई जनजाति मलाया में है। पुपुआन जनजाति पुपुआ न्यू गिनी में है।
बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में है। बुद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में है। मसाई जनजाति केन्या में है। आगे बात करते हैं हम लोग। किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान और मध्य एशिया में है। कुर्द जनजाति ईरान और इराक में है। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में है। इनका जनजाति पेरू में है। कैमसिन जनजाति साइबेरिया में है। ब्लैक फेलो जनजाति ऑस्ट्रेलिया में है। फेल्लाह जनजाति मिस्र में है। और हमारी फूला जनजाति अफ्रीका के महाद्वीपीय सागर क्षेत्र में है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगरों के बारे में हम बात करते हैं। पीटर्सबर्ग नगर हमारा लौह इस्पात के लिए है। सिएटल जो हमारा नगर है वायुयान निर्माण के लिए है। ओसाका नगर हमारा सूती वस्त्र एवं लौह इस्पात के लिए है। और डेट्रायस ऑटोमोबाइल के लिए। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए। नगोया जहाज निर्माण के लिए। और वेनिस कांच उद्योग के लिए। ठीक है, अभी और है हमारे पास। ठीक है, और हमारे रिलेटेड जानकारी है। इस क्लास में अभी खत्म नहीं हुई क्लास, ये अभ्यास प्रश्न है। ये एक वीडियो आएगी लास्ट में, तो मैं उसमें कराऊंगा। और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, उससे पहले उनको देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नगरों के बारे में भी और है हमारे पास। ठीक है, कशस नगर मांस उद्योग के लिए है। हवाना नगर शिकार के लिए है। ग्लासगो नगर जहाज निर्माण के लिए। वेलिंगटन सिटी हमारा डेयरी उद्योग के लिए। कीव हमारा इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। और लॉस एंजलिस हमारा पेट्रोलियम फिल्म्स के लिए है। ठीक है, अब विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप देख लेते हैं। कमचटका प्रायद्वीप हमारा रूस में है। मलाया थाईलैंड मलेशिया में है। ब्रिटेनी हमारा फ्रांस में है। कोला हमारा रूस में है। क्रीमिया हमारा रूस या फिर यूक्रेन में है। और फ्लोरिडा हमारा यूएसए में है। और इस बर्ड हमारा अलास्का यूएसए में है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।